तो अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि डिक्टियोसोम की स्ट्रक्चर क्या है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन सा पार्ट जो होता है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है, उसका रोल क्या होता है। तो चलते हैं हम इसमें अगले स्लाइड पे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी 1898 में हुई और इसे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्जी बॉडीज की बात कर रहे हैं। और डिक्टियोसोम इसलिए कहते हैं प्लांट्स में से क्योंकि यहां एकदम सपाट या फ्लैटन सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी एक प्लूरल वर्ड है और सिस्टर्नम एक सिंगुलर वर्ड है जिसे सेक्यूल्स भी कहते हैं। तो प्लेट लाइक ऐसी स्टिक्स होती है, ठीक है, और उस स्टिक्स को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो पेलाडे ने 1956 से 58 उन्होंने ये बताया कि गोल्जी बॉडीज की उत्पत्ति एंडो सरफेस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसी से होती है। और गोल्जी बॉडीज में यदि इसकी स्ट्रक्चर को आगे हम देखेंगे तो सिस्टर्नी टर्म जो है वो कहां से आया और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो अब हम यहां देख रहे हैं कि लिपोकॉन्ड्रिया जो है वो यदि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाए तो इसका एक जो है एक सिनोनिम है। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट इसमें इसकी स्ट्रक्चर पे कि संरचना कैसी होती है। It consists of series of compactly grouped smooth contoured membrane limited vesicles of variable size, ठीक है, dimension and variable number of small vacuoles। यहां हम डायग्राम में देख सकते हैं ये किससे मिल के बनी हुई है। ऐसी संघनित कॉम्पैक्ट एक सीरीज में जो कि एक चिकनी भित्ति युक्त कई सारी वेसाइकल्स होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग डायमेंशन की होती है और ये कई छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स जो होती है वो उनसे मिलकर के ये बनी होती है। तो यहां हम डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ये पूरा इसका डिक्टियोसोम का है। यहां यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे कोई छिद्र पाए जाते हैं, पोर, ठीक है। और यह ये अलग अलग जो स्टेक्स है ये सिस्टर्नी है, इसकी शेप के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और यहां सिस्टर्नी से इसके दोनों एंड से कई सारी वैक्यूल्स निकलती है, वेसाइकल्स निकलती है। अब यदि इसको देखा जाए डिक्टियोसोम को सीक्रेटरी वेसाइकल्स के साथ में तो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आ रही है। यहां पर दो फेस नजर आती है हमें। एक फेस जो है जिसे एफ फेस कहते हैं, एफ यानी फॉर्मिंग फेस, क्या कहेंगे, एफ फेस यानी कि फॉर्मिंग यानी बनने वाली। ये फेस जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होती है ना। दूसरी फेस जो है वो है इसमें मैच्योरिंग फेस, एम फेस। एम फेस जो है यह है मेम्ब्रेन की तरफ, जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी तरफ की फेस होती है। तो इस साइड में वेसाइकल्स होती है, बहुत छोटी छोटी वेसाइकल्स, कुछ लार्ज वेसाइकल्स यहाँ पे, ये सीक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के रूप में। इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में जाकर के इसमें आगे या तो मेम्ब्रेन के बाहर उसको क्या कहते हैं इसको डिस्चार्ज कर देते हैं कंटेंट को, या फिर इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है वो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाके फ्यूज हो जाती है जो उसके मेंटेनेंस का काम भी करती है। तो यहाँ पर ये प्रोटीन सोर्टिंग के में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो सिस्टर्नी जो है इसमें लेमिलीज के रूप में बहुत सारी, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है सिस्टर्नी का। और ये स्ट्रक्चर जो है जिसमें एफ फेस देन एम फेस जो है दो फेस होती है। तो यहां हम सिस्टर्नी की स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो सिस्टर्नी में एक सिरा जो होता है वो अवतल होता है, तो बाहर का ये सिरा जो है अवतल या ये होता है कॉनकेव फेस, है ना। और दूसरा सिरा जो है वो होता है इसका उत्तल होता है। यहां यदि हम देखेंगे ये अंदर का फेस ये उत्तल है अंदर वाला, और बाहर का जो है वो अवतल होता है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव फेस जो होती है इनमें भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एक एक सिस्टर्नी है जिसके दोनों एंड से पिंच ऑफ करके बडिंग के द्वारा वेसाइकल्स जो है वो निकलती है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एफ फेस से यहां से एक वेसाइकल निकली
और इस वेसाइकल निकल करके ये कंटेंट इसमें आया और यही वेसाइकल जाकर के अगली सिस्टर्नी में फ्यूज हो गई। अगेन दूसरी सिस्टर्नी में यहां से ये वेसाइकल निकली और ये वेसाइकल निकल करके देन नेक्स्ट के अंदर जाकर के फ्यूज हो जाएगी। तो जो कंटेंट होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में हमें नजर आता है। तो ये गोल्जी काय या जिसे हम डिक्टियोसोम कह रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर जिसमें वेसाइकल के बनने और उसके फ्यूज होने से ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो वेसाइकल होती है, वेसाइकल्स और गोल्जी बॉडीज, इसके दो मुख्य जो है वो टाइप्स होते हैं। दो कौन कौन से हैं? पहला है कि छोटी और स्फेरिकल वेसाइकल्स होती है, छोटी होती है, स्फेरिकल्स होती है। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है जो ब्रॉड होती है, फ्लैटन वेसाइकल होती है, बड़ी होती है, फैली हुई एकदम सपाट वेसाइकल्स होती है, एक दूसरे के पैरेलल या सेमी सर्कुलर एरे के रूप में लगी रहती है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं या फिर सिस्टर्नम या सिस्टर्ना कहते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे इसके दो पार्ट। अब इस डिक्टियोसोम में पोलैरिटी होती है। कैसे? जैसा हमने अभी चर्चा करी कि इसमें एक साइड जो है वो होती है कॉन्वेक्स और एक साइड जो होती है वो होती है कॉनकेव, है ना। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड जो है वो दोनों अलग अलग सरफेस होती है। अब यहां हम देख सकते हैं कि जो आउटर फेस जो होता है सिस्टर्नी का, जो बाहर का आउटर फेस जो है इसका, वो फ्लैट होता है, वेरी फ्लैट होता है और थिन होता है बाहर की सरफेस यदि सिस्टर्ना का देखें। और वहीं यदि इसका इनर फेस जो यदि हम देखेंगे तो ये कॉनकेव साइड और ये यहां पर कंपेरेटिवली थोड़ी डायलेटेड होगी और थिक होती है। तो डायग्राम से हम इसको अगेन देख लेते हैं। जो फेस इसकी यहां यदि हम देखें सिस फेस और दूसरी है इसकी ट्रांस फेस। सिस और ट्रांस दो फेस होती है। सिस फेस जो है जिसमें इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स होती है जो आती है और ये आगे फ्यूज होती जाती है, देन ट्रांसफर होती है। तो यहां हम सिस्टर्निक स्ट्रक्चर देख सकते हैं अच्छी तरह से। और ये न्यूली जो वेसाइकल्स बनती है वो यहां बडिंग ऑफ से बन रही है, देखिए ये सीक्रेटरी वेसाइकल्स होती है। तो ये जो दोनों फेस होती है, आउटर इनर सरफेस जो होती है, इन दोनों की हमने स्ट्रक्चर को देखा। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सिस्टर्नी की जो आउटर फेस होती है वो किसके साथ रिएक्ट करती है। यदि हम देखें तो रिएक्ट ओनली विथ सिल्वर सॉल्ट एंड ऑस्मिक एसिड। जो बाहर की सरफेस होती है, आउटर सरफेस होती है, उसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो ये है जो कॉन्वेक्स वाली, जो सिल्वर सॉल्ट और ऑस्मिक एसिड जो होता है उसके साथ ये रिएक्ट करती है। वही जो दूसरी जो है वो इनर फेस जो है वो इनके साथ रिएक्ट नहीं करती है। उस वजह से जो आउटर और इनर जो फेसेस होती है इसको क्रमशः हम आउटर फेस को कहते हैं ऑस्मिक या अर्जेंटोफिलिक और दूसरी जो है इनर जो है वो नॉन ऑस्मिक या अर्जेंटोफोबिक फेस के नाम से जानते हैं। तो नंबर ऑफ वेसाइकल्स जो होती है प्रति डिक्टियोसोम जो है वो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। और एक जो मेम्ब्रेन होती है इन सिस्टर्नी की, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये 35 एंगस्ट्रम थिक होती है, स्मूथ सरफेस्ड होती है और इनके साथ किसी भी प्रकार के कोई राइबोसोम्स के ग्रेन्यूल्स जो है वो अटैच नहीं होते हैं। तो यहां यदि हम देखते हैं कि कैसे रिसीविंग से शिपिंग फेस जो है वो इसमें गोल्जी बॉडीज में होती है डिक्टियोसोम में, इस डायग्राम से हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सिस फेस जो है वो फेस रिसीविंग साइड कहलाती है इस डिक्टियोसोम की। रिसीविंग यानी कि ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यहां से ये कंटेंट को, चाहे एंजाइम या प्रोटीन्स को ग्रहण करती है और ये इन सिस्टर्नी के थ्रू होता हुआ ये ट्रांस फेस की तरफ जाएगा, है ना। तो सिस फेस जो है वो इसकी फॉर्मिंग फेस है, एफ फेस जिसे हम कहते हैं, और ट्रांस फेस जो है वो इसकी शिपिंग साइड है और इसकी मैच्योरिंग फेस है, जहां से सिक्रेटरी वेसिकल जो है वो निकलती है अंत में प्रोटीन को, कंटेंट को। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जैसे यहां से कोई कंटेंट है वो इसमें आया और यहां से फ्यूज हो गया सिस फेस में। फ्यूज होने के बाद में ये बडिंग होकर के यहां से ट्रांसपोर्ट होती है, देखिए आप कहां से ट्रांसपोर्ट होती हुई, वो ये यहां से निकल के देन फ्यूज होती हुई अंत में ये यहां से बाहर निकलेगी ट्रांसफेस।
तो ट्रांसफेज से ये मैच्योरिंग फेज की तरफ, मैच्योरिंग फेज जिसे हम कहते हैं, वहां से बाहर निकल के ये चलेगी। तो ये एक इसका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये सिस्टर्नी है इसमें बहुत सारी, और ये एक सिंगल सिस्टर्नी, अगेन अगेन देन ये। तो ये इसकी जो है अलग अलग सरफेस है इसकी, जिसमें कॉनकेव सरफेस और बाहर की सरफेस जो उसकी कॉन्वेक्स है, और यहाँ से ये इस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ ये हमें वेसाइकल्स जो है वो नजर आ रही है, ये सारी इसमें वेसाइकल्स फॉर्म में। अब इसके फंक्शंस की बात करें यदि हम, तो सीधे सीधे की रिप्लेस सुगर्स प्लेस्ड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। शुगर को रिप्लेस करने का, इसको प्लेस्ड करने का काम, रिप्लेस नहीं, रिप्लेस सुगर्स प्लेस्ड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। दूसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड जो होते हैं उनका मॉडिफिकेशन करना, एसिल ग्रुप एंड हेड ग्रुप, ठीक है। साथ मॉलिक्यूल टारगेटिंग, असेंबली में कोई भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको टारगेट करना, उनको जोड़ने का काम, असेंबल करने का काम। प्रोडक्शन ऑफ वेसाइकल्स, वेसाइकल को बनाना, उनका प्रोड्यूस करना। देन डिलीवरी करना किसकी, जो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए कुछ मॉलिक्यूल्स हो, कुछ प्रोटीन्स हो, ठीक है, कुछ एंजाइम्स हो, ठीक है, तो उनको सीक्रेट करना सेल सरफेस के ऊपर, उससे बाहर सीक्रेट करने का काम जो है वो इनका होता है। साथ ही सीक्रेटरी प्रोसेसेस जो होती है उसमें ये इन्वॉल्व रहती है। अब वो सीक्रेटरी प्रोसेस है जो एक्सोसिटिक पाथवे के द्वारा होती है, जिसमें हम देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर ये बॉडी जो है वो म्यूकोप्रोटीन्स, स्लाइम, म्यूसिलेज, लिपोप्रोटीन या अदर जितने भी प्रोटीनेशियस जितने भी जो सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही साथ ये हेमिसेल्युलेज और पेक्टिक ग्रुप जो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स के, उनको सिंथेसाइज करने का, ये सेल डिवीजन के दौरान ही इनका काम होता है। तो ये काम करने का काम कर, इसका सिंथेसाइज करने का काम करती है। साथ ही इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पाथवे है, जिसे हम यहाँ देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वेसाइकल गोल्जी apparatus से होती हुई, यहाँ से होती हुई ये बाहर की तरफ सीक्रेट हो रही है। तो ये एक्सोसिटिव पाथवे है जो, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो निभाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें हर एक ऑर्गेनेल का अपना महत्व होता है। तो हम इसी चरण में गोल्जी कॉम्प्लेक्स को समझ रहे थे। तो ये एक इंटरमीडिएट है, एक तरह से एक ऐसा स्थान है जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऐसी साइट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और यही प्रोटीन एंजाइम के रूप में प्रोटीन सॉर्टिंग जब होती है तो इसी के थ्रू ये शॉर्टिंग होती है। तो इसका डिक्टियोसोम का जो है वो अपना एक महत्व है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो इस स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह से इसमें देखा, और इसको हमने आज के इस चैप्टर में समझने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।